मेरे प्रिय छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर एवं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। यह जो दोनों ऐसे मोटर है जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री में 80 to 90% मोटर ऐसे होते हैं जो इंडक्शन मोटर होते हैं या सिंक्रोनस मोटर होते हैं। यह इतना ज्यादा क्यों उपयोग में लिया जाता है, इनका कहाँ उपयोग किया जाता है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अब हम इन दोनों ही मोटर, चाहे इंडक्शन मोटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर की बात करें, इन्हें एसी मोटर कहा जाता है क्योंकि इनको चलाने के लिए एसी वोल्टेज की जरूरत होती है। इसे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट देना होगा। इसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट नहीं दे सकते हैं। इसे अगर डीसी पर चलाना होगा तो इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, जहां पर डीसी को यानी बैटरी से मिलने वाली डीसी को इन्वर्टर से एसी में परिवर्तित कर चलाया जाएगा। इन दोनों ही मोटर में दो पार्ट्स मिलेंगे। स्टेटर एक यानी स्थिर भाग है तथा दूसरा रोटर यानी घूमने वाला भाग होता है। इसे घूमने वाले यानी रोटर को लोड जोड़कर चलाया जाता है। इन दोनों ही मोटर में 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। दोनों ही मोटर की वाइंडिंग लगभग एक जैसी होती है, यानी 3 वाइंडिंग को इस तरीके से उपयोग की जाता है कि यह तीनों ही फिजिकली 120 डिग्री एक दूसरे के दूर होते हैं, यानी स्पेस एंगल है वह 120 डिग्री होता है। यह स्पेस एंगल जो टर्मिनोलॉजी है, यह स्पेस एंगल वाला कंसेप्ट को आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भी एक वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अब जनरली हम जब मोटर को 3 फेज वाइंडिंग कर देते हैं तथा जब उसे 3 फेज सप्लाई देते हैं तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यानी जैसे ही मोटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, घूमते रहता है। इसी को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए, आपने 3 फेज सप्लाई दिया और वाइंडिंग 120 डिग्री के स्पेस एंगल में नहीं होता तो यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल अधिकांश इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कोई ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए 2 महत्वपूर्ण स्थितियां बहुत जरूरी है, आवश्यक है। सबसे पहला, आप 3 फेज सप्लाई दे रहे हो तो उसमें जो वोल्टेज और करंट होता है वह एक दूसरे से 120 डिग्री फेज एंगल में होता है। दूसरी कंडीशन यह है कि आपने मोटर के भीतर वाइंडिंग कर रखे हैं, वह फिजिकली एक दूसरे से 120 डिग्री स्पेस एंगल में होना चाहिए। यह 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ट्रांसफार्मर के केस में आप 3 फेज सप्लाई तो दे रहे होते हैं, तब फेज एंगल 120 डिग्री होता है, परंतु जब तक 120 डिग्री स्पेस एंगल नहीं होगा तब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार नहीं होगा, तभी रोटर घूमेगा। ट्रांसफार्मर में स्पेस एंगल 0 होता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता, परंतु मोटर में स्पेस एंगल 120 डिग्री होने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। वो मोटर का रोटर भाग घूमेगा। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यह सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है। इसका फार्मूला आपने सुना होगा, Ns बराबर 120 F/P। यह P यानी पोल, F यानी फ्रीक्वेंसी, Ns यानी नंबर ऑफ टर्न्स है। अब आपको स्टेटर की कहानी समझ में आ गई कि दोनों ही मोटर का स्टेटर की वाइंडिंग एक जैसी ही होती है, मात्र अंतर रोटर में आता है। सिंक्रोनस मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है, यानी जिस गति से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उसी स्पीड से सिंक्रोनस मोटर का रोटर घूमता है, रोटेट करता है, इसीलिए इसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसका रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से कम गति से घूमता है, यानी इंडक्शन मोटर का रोटर मैग्नेटिक फील्ड की गति से कम रहेगा, जबकि सिंक्रोनस मोटर का रोटर मैग्नेटिक फील्ड की गति के बराबर होता है। हम सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं क्योंकि इसकी स्टेटर वाइंडिंग को तो हम सप्लाई देते ही है,
जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। साथ ही साथ हम रोटर में भी वाइंडिंग करते हैं तथा उसको एक्साइटेशन के लिए हम डीसी सप्लाई देते हैं, यानी स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तथा रोटर वाइंडिंग को भी सप्लाई देते हैं। इस तरह दो सप्लाई देने के कारण डबल एक्साइटेड मशीन कहते हैं। दूसरी तरफ हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसमें सिर्फ स्टेटर में सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, परंतु रोटर को कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं। यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वह इंडक्शन के कारण रोटर में करंट उत्पन्न होता है, इसी वजह से हम इसे इंडक्शन मोटर कहते हैं। जबकि सिंक्रोनस मोटर में रोटर को बाहर से सप्लाई देते हैं। अब इसे सीधे तारों से जोड़ेंगे तो मोटर के घूमने पर तार टूट जाएंगे। अतः रोटर को सप्लाई देने के लिए कार्बन ब्रश स्लिप रिंग का उपयोग करना होगा। जहां पर कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग का कंसेप्ट आया, यानी यहां पर खर्चा बढ़ गया, यानी यह मोटर इंडक्शन की तुलना में महंगी होगी तथा इसका रखरखाव भी महंगा होगा। इसका लाइफ भी घट जाता है। इसी कारण सिंक्रोनस मोटर का उपयोग जहां आवश्यक है वही किया जाता है, सब जगह नहीं। वही इंडक्शन मोटर से रोटर में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, अतः वहां पर कार्बन ब्रश स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः इसकी लाइफ अधिक व रख रखाव का खर्च बहुत कम होने से इंडक्शन मोटर का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। इसे मेंटेनेंस फ्री मोटर भी कहते हैं। इसकी एफिशिएंसी बहुत अधिक, मेंटेनेंस बहुत कम। इंडक्शन मोटर को उपयोग करने के पीछे यह भी एक कारण है। इसकी स्पीड टार्क को VFD लगाकर नियंत्रित कर सकते हैं। VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं। इसके और बहुत सारे नाम हैं, हम VFD में इसको पूरी तरह से जरूर देखेंगे। इसी कारण हर जगह इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जा रहा है। ट्रेन की बात करें या लिफ्ट की बात करें, इंडक्शन मोटर VFD की सहायता से उपयोग करते हैं। पहले के समय में DC सीरीज मोटर का उपयोग करते थे, क्योंकि वह स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक देता था। चूंकि अभी हम VFD की सहायता से बहुत ज्यादा टार्क को भी संभाल पा रहे हैं तथा उसकी स्पीड को भी हम नियंत्रित कर पा रहे हैं, अतः आप सभी जगह इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं। इसी कारण हर जगह इंडक्शन मोटर उपयोग हो रही है। अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो इसका उपयोग वहीं पर कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप से एकदम नियंत्रित गति की जरूरत है। इसका उपयोग ऑटोमेशन में अधिक हो रहा है। आपने हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में सुना होगा, जो सिंक्रोनस मोटर का ही एक टाइप है और सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किसी भी पावर फैक्टर पर उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसे सरल भाषा में ऐसा समझे, जब भी कोई मोटर चलता है तो उसे रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है, तो वह रिएक्टिव पावर लेता है। अगर कोई भी लोड अगर रिएक्टिव पावर लेगा तो आपका सिस्टम पावर फैक्टर को खराब कर देता है। अगर कोई लोड रिएक्टिव पावर देगा तो वह आपके सिस्टम का पावर फैक्टर सुधार देता है। जनरली जो मोटर होते हैं वे इंडक्टिव नेचर के होते हैं, वे आपके सिस्टम के पावर फैक्टर को खराब कर देते हैं। परंतु सिंक्रोनस मोटर कुछ परिस्थिति में फील्ड वाइंडिंग को ओवर एक्साइटेड कर देते हैं, उस स्थिति में रिएक्टिव पावर दे रहा होता है। इसका मतलब सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कर पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। इसे पावर फैक्टर सुधार के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की तरह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसे बनाया जाता है बाय डिफॉल्ट। आप जानते ही है कि इंडक्शन मोटर को जैसे ही 3 फेज सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है तथा रोटर इंडक्शन में वोल्टेज इंड्यूस होता है, फिर टार्क लगता है तथा रोटर अपने आप घूमने लगता है। परंतु सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं। यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, परंतु आपका रोटर इनर्शिया
की वजह से खुद से स्टार्ट नहीं होता है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि वहाँ पर जो सर्किट होता है वह कंप्लीट होता है। इंड रिंग या स्टार्टिंग रिंग की वजह से वहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो करंट फ्लो होता है क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है। परंतु सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं होता है। इसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है परंतु सर्किट कंप्लीट नहीं होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होता, तो टार्क नहीं लगेगा, तो रोटर नहीं घूमेगा। इसीलिए हम रोटर को बाहर से सप्लाई देकर उसे रोटेट करवाते हैं। इस तरह मोटर चालू करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। आप डैम्पर वाइंडिंग का आगे वीडियो देख सकते हैं।